हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं पीसीएस का टेस्ट सीरीज जो 12 जून को एग्जाम होने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर एच प्लस के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपका आर एच प्लस अगर मेल का है और फीमेल का आर एच माइनस है तो यह जो है कि उपयुक्त नहीं है। आंसर आपका ए हो जाएगा, क्योंकि इनसे जो है मेल से और फीमेल के मिलने से यह आपका एंटीबॉडी जो बच्चे का बनता है वो आर एच प्लस बनता है। इससे तो पहला बच्चा जो है नॉर्मल तरीके से हो जाता है, लेकिन दूसरे बच्चे के जन्म के समय जो माँ के रुधिर में है एंटीबॉडी जो है आर एच प्लस बनने लगता है। इस कारण से जो रुधिर की कोशिकाएं हैं बच्चे के रुधिर में जा करके तोड़ने लगती हैं। इससे भ्रूण क्षतिग्रस्त हो जाता है और भ्रूणावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्योंकि देखिए यल का मान जो है बढ़ जाता है। यल जो है आपका क्या होता है, यल लंबाई होती है। यल का मान बढ़ जाने से क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है। आवर्तकाल बढ़ जाता है तो यह जो है घड़ी घड़ी की जो है सुस्त हो जाती हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द्रव बुद्ध का संकुचित होकर के न्यूनतम क्षेत्र घेरने का कारण इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करना चाहता है तो उसे जो है पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, अणुओं के बीच जो संसंजक बल होता है वह बहुत ज़्यादा चिपका रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं तो देखिए पृष्ठ तनाव के कारण क्या क्या प्रभाव होता है। पतली जो सुई होती है वो पानी के पृष्ठ पर तैरती है। जल की बूंदें जो है गोल होती हैं, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही कम होने से साबुन के घोल में बड़ा बुलबुला बनता है। लेकिन एक चीज़ है, कम पृष्ठ तनाव के कारण ही गर्म सूप अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या है, जलवाष्प की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए तापमान टेम्परेचर हाई होगा तो वहाँ पर जो है कि शुष्क शुष्क जो है क्षेत्र का निर्माण होता है और इससे जो है जल जल को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। धूप से बचने के लिए छाते के रंग का संयोजन में कौन सबसे उचित है। देखिए उसके लिए ऊपर उजला होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए उजला जो है वह होता है सूर्य की रोशनी का, गर्मी का जो है अवशोषक नहीं होता है, बल्कि उसको जो है परावर्तित कर देता है। जबकि रंगीन कलर जो होते हैं या काले रंग होते हैं वह अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा उचित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो खगोलीय दूरदर्शी से जो प्रतिबिंब बनता है वह काल्पनिक और बड़ा बनता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, इसको अवॉइड करिएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी में रहता है। यह किसके रहता है, यह भेड़ में रहता है। और लीवर फ्यूलक पित्त वाहिनी भेड़ में रहता है। लेकिन जो पित्त होता है, आदमी का पित्त होता है, इसका निर्माण यकृत में होता है, लीवर में होता है। लेकिन और जो है इसकी जो है स्टोरेज कहाँ पर होती है, पित्ताशय में होती है। और पित्त का जो है पीएच मान 7.8 से 8 पॉइंट के आसपास रहता है। चलिए आगे देखते हैं। लातिनी अमेरिका, देखिए इसका जो है नाम लैटिन अमेरिका है। आप इसे लैटिन अमेरिका पढ़ सकते हैं। लैटिन अमेरिका में यूरोपीय और इंडियन के मिश्रित रक्त वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो देखिए जो यूरोपीय और इंडियन मिश्रित होते हैं इनको मेस्टिजोस कहा जाता है, मेस्टिजो। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, और जो पनामा स्थल डमरूमध्य होता है वो हो गया, और जो है दक्षिण अमेरिका हो गया, ये सब जो है लैटिन अमेरिका में आते हैं। नेक्स्ट है, सिलिका जल से भरी एक थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल क्या होती है, जीवाणुओं को नष्ट करती है नहीं, और कीटाणुओं और बीजाणुओं को नष्ट करती है ये भी नहीं है, नमी को सोखती है। फिर से देख लेते हैं, सिलिका जेल में एक भरी छोटी थैली गोलियों के चूर्ण रूप में औषधि की बोतलों पर अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल नमी को सोखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 10 नंबर है क्वेश्चन, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है, भालू है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संगम काल में मंत्रियों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था। तो आर्मेचार कहा जाता था। 11वां का ए सही हो जाएगा। और संगम काल में कौन कौन से राज्य आते थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य जो हैं यह सब संगम काल में आते थे। और जो होता था बेल्लाल जो थे, इसमें जो है सी ऑप्शन, बेल्लाल जो थे उसे धनी किसान थे, इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि होती थी। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन महाजनपद यमुना नदी के तट पर है। तो यमुना नदी के तट पर आपका वत्स है। वत्स की राजधानी आपका कौशाम्बी है। और अवंती की राजधानी आपका महिष्मती और उज्जैन पड़ती है। उत्तरी अवंती जो है उज्जैन और दक्षिणी महिष्मती है। अंग की राजधानी चंपा है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जो वर्तमान के जयपुर में पड़ती है। ठीक है, 16 महाजनपद थे।
नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध में युद्ध अपराधियों के विचारण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था, तो यह पिट्सबर्ग में किया गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि हाँ, जब गांधी जी की मृत्यु 1948 में हुई थी तो इन्होंने कहा था कि अब हम किससे सलाह और उस मशविरा करने जाएंगे, क्योंकि जिससे हम सलाह और मशविरा करते थे उसकी तो मृत्यु हो चुकी है, इसलिए उन्होंने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। नेक्स्ट है विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी, तो ये राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 1915 में अफगानिस्तान में अपनी प्रथम स्वतंत्र सरकार स्थापित की थी, जिसमें बरकतुल्ला जो थे वह जो है इनके मंत्री थे। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ने के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्यागपत्र देते हैं त्रिपुरी से। त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, वहाँ से त्यागपत्र देते हैं, क्योंकि इनके जो प्रतिद्वंदी थे पट्टाभी सीतारामैया वो गांधी जी के अनुयायी थे और गांधी जी ने उनके विपरीत खड़ा किया था, तो और वो हार गए थे। तो इसमें गांधी जी बोले थे यह पट्टाभी की हार नहीं, ये मेरी हार है। इस वजह से जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने बहुमत हासिल करने के बाद भी त्यागपत्र दे दिया था। तो उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्षता किए थे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 दोनों में अध्यक्षता किए थे। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा आपका पड़ता है गुजरात में और त्रिपुरी पड़ता है एमपी में। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और यह व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है कब स्टार्ट हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। और 17 अक्टूबर 1940 को प्रथम जो है सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने डाली थी, निम्न में से कौन सा उसके द्वारा किया गया कार्य था। तो तुगलक जो था इसके द्वारा जो है कि सिंचाई व्यवस्था का बढ़िया प्रबंधन किया गया था, नहरों की व्यवस्था ठीक की गई थी, डाक व्यवस्था ठीक की गई थी। और तो आपका इसमें जो है आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार क्या था, बलबन की निरंकुशता का मुख्य आधार जो है आपका तुर्क पदाधिकारियों की नियुक्ति थी, जिस कारण से वह निरंकुश हो गया था। बलबन ने राजस्व सिद्धांत और सुल्तान की प्रतिष्ठा की स्थापना की थी। बलबन के राजत्व का सिद्धांत जो था वह मुख्य विशेषता यह थी कि प्रथम पद सुल्तान के पद को ईश्वर के प्रदत्त माना जाता था। जो सुल्तान का पद था उसको ईश्वर के समान माना जाता था और इसी कारण से वह निरंकुश होना आवश्यक हो गया था। द्वितीय जो है निम्न में से कौन दरवेश राजा के नाम से प्रसिद्ध था, तो दरवेश राजा के नाम से नसीरुद्दौला शाह जो था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि नसीरुद्दौला शाह जो इल्तुतमिश का पुत्र था और यह 1246 में गद्दी पर बैठा था और यह जो बहुत धार्मिक और पवित्र था, इस वजह से इसे दरवेश राजा कहा जाता था। नेक्स्ट है महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए, तो 5 रथ नहीं थे, इसमें 7 रथ थे। अब सप्तपैगोड़ा के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें जो है सबसे बड़ा रथ जो है युधिष्ठिर का और सबसे छोटा रथ द्रौपदी रथ था और ये पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और पल्लव वंश में जो है शासक का अगर नाम देखेंगे तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा यह नरसिंह शैली में इसका निर्माण करवाया गया था महाबलीपुरम में। नेक्स्ट है प्रतापशील होर हिरण्यकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधि किसने धारण की थी, तो यह प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। यह पुष्यभूति वंश का संस्थापक था, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है कि महाराजाधिराज की उपाधि के साथ साथ परम भट्टारक की भी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कासमास किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो यह हम्बोल्ट की कृति है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिक भूगोल का जनक इसे कहा जाता है, हम्बोल्ट और रिटर को कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हम्बोल्ट और रिटर जो है आपका यह इसमें केवल हम्बोल्ट दिया है, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। एक दिन के मान और उसके अक्ष के झुकाव का लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य होता है। यह किस पर होता है, यह मंगल पर होता है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है और मंगल में के जो उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस 2 ग्रह हैं और पृथ्वी को जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहाँ पर पानी की उपस्थिति पाई गई है, इस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका है, तो यह शनि का है। और बृहस्पति का क्या है सबसे बड़ा उपग्रह, ज्ञानीमीड है। ज्ञानीमीड केवल बृहस्पति का ही नहीं, पूरे मतलब ग्रहों में सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। और मंगल के जो है फोबोस और डिमेस हैं। शुक्र और बुध ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। चलिए, और शुक्र को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, इसे प्रेशर कुकर ग्रह भी कहा जाता है। सौंदर्य के देवता शुक्र से संबंधित है ग्रह है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह ये सब जो है आपके भाग हैं सौरमंडल के, लेकिन निहारिका जो है भाग नहीं। ऑप्शन डी यही सही हो जाएगा। सूर्य और उसकी परिक्रमा करने वाले उपग्रहों, उल्कापिंडों और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं।
सौरमंडल में सूर्य और सभी खगोलीय पिंड जो होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं और सौरमंडल का केंद्र में सूर्य स्थित होता है। सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा तारा भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है? तो यह जो है जेम्स ओ सिम्ड ने कहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई है। विश्व के 2 छोटे महाद्वीप कौन कौन से हैं? तो छोटे महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया है और यूरोप है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को, उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका। कौन सा पर्वत ज्वालामुखी पर्वत से संबंधित नहीं है? तो माउंट रेनियर जो यूएसए में है, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में है, माउंट फ्यूजियामा जापान में है। यह तीनों जो है ज्वालामुखी पर्वत है। हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत में गिना जाता है, इसलिए यह ज्वालामुखी से नहीं है संबंधित। 30 का ए आंसर हो जाएगा। विषु या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए, इक्विनॉक्स या विषु जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। बसंत विषु और शरद विषु कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन 31 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आपका 32 नंबर है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कौन सा कोण बनता है? यह समकोण की स्थिति बनती है। या तो यहाँ पर सूर्य होगा, यहाँ पे पृथ्वी होगी, यहाँ पे चंद्रमा होगा, या तो फिर यहाँ पर इन दोनों का स्थान बदला रहेगा या इन दोनों का स्थान बदला रहेगा। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण डिग्री 90 की होती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने 1929-30 में महान मंदी को सुधारने के लिए राजकोषीय नीति का उपाय किया था? तो ये प्रोफेसर किंग्स के द्वारा किया गया था। 33 का ए हो जाएगा। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव्य की मांग में वृद्धि होती है तो क्या होता है? तो देखिए, द्रव्य की मांग में अगर वृद्धि होगी, जैसे द्रव्य की पूर्ति यथावत है लेकिन उसकी मांग तो लगातार बढ़ रही है, तो यह स्थिति ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। थोक मूल्य सूचकांक का मापन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक भार दिया जाता है? तो यह विनिर्माण में दिया जाता है। और थोक मूल्य सूचकांक का मापन किसके द्वारा किया जाता है? यह जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका 36 नंबर। कौन औद्योगिक कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकालता है? तो यह कर्मचारी हैं। तो कर्मचारी क्या करते हैं? श्रम करते हैं। तो आपका इस तरीके से ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं कि श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। शहरी क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे औसतन कम कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति की मानक है जब भारतीय योजना आयोग के द्वारा निर्धारित की गई है। तो यह 2100 कैलोरी है। शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी की गई है। यह 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निर्धनता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो देखिए, निर्धनता के लिए आपका कौन उत्तरदायी नहीं है? अपर्याप्त समृद्धि जो है उत्तरदायी है। जो वृद्धि लगातार होती है, जनसंख्या में उच्च वृद्धि होती है, ये भी जो है बेरोजगारी जो है यह भी निर्धनता का कारण होती है। लेकिन अगर हम कहीं निवेश करेंगे तो इससे निर्धनता नहीं बढ़ती है, तो यह समृद्धि का प्रतीक होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO के द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है? ये तो मासिक स्तर पर नहीं करता है, बल्कि सामान्य स्तर पर, चालू स्तर पर और दैनिक स्तर पर करता है। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम आपका 2008 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में जितने दिन के लिए रोजगार दिया जाता है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? मनरेगा है। इसके अंतर्गत 100 दिन का रोजगार, 365 में से 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना होता है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मनरेगा अधिनियम 2005 में आया था, नरेगा के नाम से 2006 में पारित हुआ था और 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं, कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बेरोजगारी बढ़ने का सबसे ज़्यादा कारण जनसंख्या वृद्धि दर, कौशल का अभाव। अगर स्किल ही नहीं रहेगा तो बेरोजगार तो आदमी रहेगा ही रहेगा। अगर उसके पास कोई स्किल रहती है तो बेरोजगार नहीं रहता। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि आपका यह 42 का जो है सी नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। जबकि शक्ति नियोजन का अभाव, इसमें भी जो मतलब जनसंख्या होती है वह कोई कार्य करने के का अभाव पाया जाता है, तो वो भी बेरोजगारी का कारण माना जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति अगर आय बढ़ती है तो बेरोजगारी का कारण नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम अन्य रोजगार कार्यक्रमों से अलग है, क्योंकि मनरेगा, इसका जो है पूरा नाम क्या है? मनरेगा है। यह शहरी क्षेत्रों में भी लागू होता है आपका नहीं। यह वित्तीय वर्ष में 200 दिनों के नहीं 100 दिन की रोजगार की बात करता है। रोजगार के आवेदन में 1 महीने में रोजगार देना होता है। आपका रोजगार 1 महीने में नहीं देना होता है, आपका गलत है ये भी। यह रोजगार की एक योजना न होकर कानूनी व्यवस्था है, यही सही है, क्योंकि यह कानूनी व्यवस्था है, इसे 100 दिन का रोजगार देना उचित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारत सरकार ने रोजगार सृजन और गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है। तो देखिए, महात्मा गांधी आपका गरीबी निवारण का कार्य करता है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भी करता है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के द्वारा भी होता है, लेकिन राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष के द्वारा नहीं होता है। यही 44 का डी आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन को अधिकाधिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? तो स्वीडन के द्वारा दिया गया। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। निम्नलिखित में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? तो रजनी कोठारी के द्वारा कहा गया। रजनी कोठारी ने इंडिया टुडे नामक बुक भी लिखी है। एशियाई विकास बैंक की इंडिया रेजिमेंट मिशन कहाँ अवस्थित है? तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। जबकि एडीबी का मुख्यालय जो है आपका फिलीपींस मनीला में है स्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पर है? ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्न में से कौन संविधानेतर संस्था है? तो देखिए संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, यह सब जो है आपके तीनों संवैधानिक संस्था है, जबकि योजना आयोग संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट है भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध क्या होता है? या केंद्र राज्य के बीच वित्त के बंटवारा संबंधित होता है। 50 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारत संसद को यह अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। अगर किसी राज्य को मिलाएंगे जो भारत का है, जैसे किसी के नाम में परिवर्तन, तो आर्टिकल 3 के द्वारा कर सकते हैं। जबकि जैसे किसी विदेशों से अगर हम जीतेंगे और उसे अपने राज्य में मिलाएंगे तो उसे जो है आर्टिकल 2 के तहत रखा जाता है, जैसे सिक्किम को रखा गया है। नेक्स्ट है 52 नंबर, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? तो 1953 में भाषाई आधार पर बना है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार से जिला न्यायाधीश के व्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। तो आपका कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं होगा? मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश और लघुवाद न्यायालय, ये सब सम्मिलित होते हैं, जबकि अधिकरण न्यायाधीश नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये इसकी जो है हाईकोर्ट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कब होती है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति आपका न्यायालय में जब कोई किसी सत्र में न्यायाधीशों की कोरम नहीं होता है तो आपका यह किया जाता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हाई कोर्ट में की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो है उसके द्वारा करके न्यायाधीश के द्वारा अनुशंसा पर की जाती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी व्याख्या प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक लेखा समिति को लोक लेखा समिति भी कहा जाता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें जो है 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। और ये अपनी जो है कि रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और इनके मित्र के रूप में सीएजी कार्य करता है, जिसका प्रावधान आर्टिकल 148 में किया गया है। चलिए, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। तो शून्यकाल जो है कि यह किसी संसदीय प्रक्रिया की देन तो है, लेकिन यह भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है। यह जो है कि बहस के 1 घंटे बाद किया जाता है। जैसे 11 से 12 बजे तक बहस होता है, फिर 12 से 1 बजे का काल शून्यकाल कहा जाता है। इसमें जो है प्रश्नोत्तर काल होता है। आप इस वजह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होगा? तो राज्यसभा में पराजित होने से कुछ नहीं होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री त्यागपत्र नहीं देगा, संसद भी भंग नहीं होगी, राष्ट्रपति शासन, क्योंकि राज्यसभा का कोई अधिकार ही नहीं है। केवल 2 अधिकार हैं, एक आर्टिकल 249 और 312, ये 2 अनन्य अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद जो है राज्यसभा के जो अधिकार हैं वो लोकसभा से कम हैं। गिलबन कपी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो असम और मेघालय की सीमा पर है। तो आपका इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो गारो खासी जयंतियाँ की पर्वत श्रेणियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीलगिरी जयमंडल क्षेत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मैप में वर्तमान में 12 जो है कि जयमंडल आरक्षित है, जिसमें आपका लास्ट में पन्ना 12वां है। और नीलगिरी आपका पहला है जो 1986 में शामिल हुआ था, और 1988 में दूसरा जो है नंदा देवी शामिल हुआ था। तो आपका ऑप्शन के देखेंगे तो ऑप्शन आपका 59 नंबर का सी हो जाएगा, 1986। 60 नंबर है विश्व विरासत संधि की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व विरासत संधि की स्थापना 1972 में हुई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 दिसंबर को मनाया जाएगा। 61 का 1 सही हो जाएगा। घास, स्थली और वन परितंत्र जीवभार का पिरामिड कैसा होता है? यह हमेशा सीधा होता है। जीवभार जो होता है घास, स्थल और वन का, यह हमेशा सीधा बनता है, क्योंकि इसमें जो है प्रत्येक जो स्तर जो होता है पोषण स्तर में जीवों की संख्या घटती जाती है। जबकि जलीय पारितंत्र में जीवभार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि वहाँ पर उल्टी स्थिति प्राप्त होती है। मतलब कि जैसे जैसे बड़े स्तर पर जाएंगे तो वहाँ पर संख्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है आपका 63 नंबर, जैविक पर्यावरण को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया गया है जो है। तो आपका यह वानस्पतिक पर्यावरण और जंतु पर्यावरण में किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भौतिक पर्यावरण नहीं है। तो भौतिक पर्यावरण कौन नहीं है? स्थलीय मंडल पर्यावरण, जलमंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, ये तीनों तो हैं। डी वाला आंसर नहीं है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। पर्यावरण की आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? तो यह 2 भागों में विभक्त किया जाता है। जैविक और अजैविक पर्यावरण को मिलाने से क्या बनता है? इनके मिलाने से बायोम का निर्माण होता है। 66 का आपका ए सही हो जाएगा। राजीव गांधी के नेतृत्व में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का सृजन किया गया था, और यह जो है कब किया गया था? तो 67 का आपका यह सी सही हो जाएगा, 17 सितंबर 1985 को। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बहुत शोरगुल हो रहा है, उसको अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसके द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 प्रारंभ किया गया था? तो यह इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में वन्यजीव संरक्षण 1972 में आया था। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर आया था 1973 में। तो ये दोनों इंदिरा गांधी से संबंधित है। गंगा कार्य योजना की शुरुआत किसके काल में की गई थी? तो यह राजीव गांधी के काल में की गई थी। आपका ऑप्शन 69 का ए हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी? यह 2010 में की गई थी। 18 जो है आपको अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना की गई थी। यह पर्यावरण संबंधी मामलों को प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए किया जाता है। जितने भी पर्यावरण से संबंधित खतरे होते हैं उनकी देखभाल और उनके प्रति किसी पर्यावरण का अगर पालन नहीं करने पर जो जुर्माना लगाने का कार्य एनजीटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था? तो पंचवर्षीय योजना प्रथम बार पर्यावरण को कब जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन चौथी पंचवर्षीय योजना में जोड़ा गया था। पर्यावरण के मुख्यतः संगठक नहीं है, तो भौतिक और जैविक पर्यावरण आपका है। जैविक पर्यावरण भी है, ऊर्जा संगठक है, लेकिन बायोम नहीं है। बायोम जो है आपका जैविक अजैविक का स्रोत है। नेक्स्ट है, आदि मानव को भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता भूमिका किस प्रकार की थी? तो पाता और दाता की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। 74 देखेंगे, निम्नलिखित में भारतीय पक्षियों में से कौन अत्यधिक संकटापन किस्म का है? तो संकटापन किस्म का आपका देखेंगे तो यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है संकटापन स्थिति में है। निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी पौधा है? तो मांसाहारी पौधा पीचर प्लांट है, जो घटपर्णी पौधा कहा जाता है। इसे मेघालय में पाया जाता है। और एक संडीव वीनस फ्लाई ट्रेप होता है। ये दोनों जो है मांसाहारी पौधे की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये कीटों का भक्षण करते हैं। आपका 75 का ए आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में कौन प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? तो प्राकृतिक रूप से तारा कछुआ, वामन सुगर, मॉनिटर छिपकली तीनों पाए जाते हैं। तो आपका हिसाब से यह डी सही हो जाएगा। सिंहपूछी बानर अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो यह जो है पश्चिमी घाट में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तीनों जगह पाया जाता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यम या ट्रिप्स शब्द कभी कभी समाचारों में संदर्भ देखा जाता है कि इसलिए बाघ अभ्यारण्य के रखरखाव के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता पर जो सम्मेलन है, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 10वां सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह नगोया में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाए। नगोया कहाँ पड़ता है? जापान में पड़ता है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन था? तो यह जिम कॉर्बेट था आपका राष्ट्रीय उद्यान। इसे जो है कि वर्तमान में इसका नाम बदल करके इसकी सबसे पुराना नाम हेली था। जब इसकी स्थापना 1936 में हुई थी तो हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। फिर बाद में इसका नाम चेंज करके जिम कॉर्बेट रख दिया गया। और फिर उत्तराखंड में चला गया। जब भारत से यूपी से जब अलग हुआ तो यह उत्तराखंड का भाग हो गया। फिर वर्तमान में इस समय जो हाल में इसका नाम चेंज करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत शामिल होता है। तो आपका नेशनल पार्क जो है आपका शामिल नहीं होगा। तो नेशनल पार्क जिसमें है वो ऑप्शन कट जाएगा। 3 ऑप्शन आपका इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तीनों कट जाएंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि जीन बैंक, बोटानिकल गार्डन और चिड़ियाघर इनका जो है कहीं पर भी संरक्षण किया जा सकता है स्थान पर। लेकिन नेशनल पार्क एक बार स्थापित हो जाता है तो उसको कहीं स्थापित नहीं किया जा सकता, विस्थापित नहीं कर सकते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में केरल के पाई जाती है। ऑप्शन 82 का ए सही हो जाएगा। और नेक्स्ट देखेंगे, भारत में जैव विविधता का ताप स्थल हॉट स्पॉट कहाँ पर है? तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता पूर्वी हिमालय में पाई जाती है, जो आपके 7 सिस्टर की तरफ है। उसके बाद जो है पश्चिमी घाट में पाई जाती है। तो आपका यह 2 स्थान है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? तो यह जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण रणनीति आपका कौन सा है? इसमें देखेंगे तो आपका यह जयमंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु में आपका जयमंडल रिजर्व हो जाएगा। कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र पोषित हैं? तो बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, मानस असम में, तीनों है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति के लिए किस एक की स्थापना के निहित है? तो आपका इसमें वनस्पतिक उद्यान, जीवमंडल, राष्ट्रीय उपवन और वन्य जीव अभ्यारण्य में जीवमंडल रिजर्व जो होता है आपका इसमें होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के साथ परंपरागत जीवन के संरक्षण में तो जीवमंडल रिजर्व में ही यह होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13वीं शताब्दी के राजा तेजपाल ने किस राज्य के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर बनवाया था? तो माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर आपको राजस्थान में मिलता है। आप यह संगमरमर में बना हुआ है और अरावली पर्वत में या गुरु शिखर के आसपास बना है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा। दिल्ली के निकट जो है दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पाकिस्तान के किस शहर में हुई थी? तो यह थट्टा नामक शहर में हुई थी। तो थट्टा आपका ऑप्शन बी में है, यह सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का शासक था। यह निजामुद्दीन औलिया से जो है बहुत जलन रखता था। इस वजह से इसने पहले ही कहा दिया था कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली अभी दूर नहीं। इसको कहा था कि हमारे पहुँचने के पहले, सॉरी दोस्तों, इसने कहा था कि निजामुद्दीन औलिया हमारे दिल्ली पहुँचने के पहले वह भाग जाए दिल्ली छोड़ करके। तो निजामुद्दीन औलिया ने बोला हुनूज दिल्ली दूरस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है। चलिए, तो यह थट्टा में इसकी मृत्यु हो गई थी वहीं पर। 89 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन अकबर की अवस्था में संरक्षक था? तो बैरम खां था। अकबर जब 1556 में राजा बना था तो 1556 से 1560 तक जो है बैरम खां के संरक्षण में था, और जिसमें 1556 में पानीपत का युद्ध भी लड़ा था।
बैरम खां के ही नेतृत्व में। उसके बाद 1560 से 1562 तक जो है पेटीकोट गवर्नमेंट का शासन चलता है, जिसमें महम अनगा का प्रभाव ज़्यादा होता है। लेकिन उसके बाद 1563 से अकबर जो है अपने स्वतंत्र राज करने लगता है। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है, तो यह गुजरात का धौलावीरा है। इसका जो है खोज RS विष्ट ने की है और यह लूनी नदी के किनारे बसा है गुजरात में। नेक्स्ट है जबकि लोथल जो है आपका किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। सुरकोटदा भी जो है गुजरात में पड़ता है। 91 देखेंगे प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को वेगी से जोड़ता था, तो यह तगर था। तगर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल वंश के थे, क्योंकि इनके अगर देखेंगे तो श्रीलंका में भी इन्होंने विजय हासिल किया था। श्रीलंका के जो है अनुराधापुरम में आक्रमण किया था और वहाँ के जो शासक थे महेंद्र पंचम, उनको जो है पराजित भी किया था। तो आपका नौसैन्य व्यवस्था किसका था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता और उसकी जाति नहीं पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी, यह किसने कहा है, ये तो गुरु नानक ने कहा है। गुरु नानक किसके समकालीन थे, लोधी के समकालीन थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। गुरु नानक ने ही जो है कि सिखों के लिए अलग जो है संप्रदाय, सिख संप्रदाय की शुरुआत की थी और पहले गुरु भी थे बने थे। किस राजवंश को खजुराहो स्मारकों को समूह समर्पित है, तो ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो का निर्माण कराएगा। खजुराहो जो है आपके छतरपुर MP में पड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का शासन भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्ण युग कहलाता है, तो गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह गुप्त साम्राज्य। निम्न में से कौन मुगल शासक 2 बार सिंहासन पर बैठा था, तो देखिए हुमायूं जो था वह 2 बार सिंहासन पर बैठा था। मुगल शासक ऐसा था क्योंकि एक बार जो बाबर की मृत्यु के बाद बैठा था, लेकिन 1540 में जो है सिंहासन उससे छीन लिया जाता है शेरशाह के द्वारा। फिर जो है 1555 में यह फिर से यह सिंहासन पर बैठता है, लेकिन 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो यह 2 बार सिंहासन पर बैठता है। लेकिन अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मुगल शासक कौन ऐसा था जिसने राज्याभिषेक 2 बार करवाया था, तो वह औरंगजेब था। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था इसमें से, तो पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आपका पहला पुर्तगाली गवर्नर था। जबकि वास्तविक गवर्नर के रूप में देखेंगे तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जिसने अब्दुल से मतलब कर्नाटक के शासक थे, उनसे गोवा को, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। और नीना डी कुन्हा 1930 में गवर्नर बना था। जबकि वास्को डी गामा भारत आने वाला 1498 में भारत आया था और वह पहला पुर्तगाली था। राजा धर्मपाल ने किस शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी, तो राजा धर्मपाल पाल वंश के शासक थे और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और पाल वंश की राजधानी आपका बंगाल में थी। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान कंधार हमेशा मुगलों के हाथ से निकल गया, तो जहांगीर के काल में निकल गया था, लेकिन शाहजहां के काल में फिर से आ गया था। और बल्ख और बदख्शा अभियान जो है शाहजहां के काल से ही संबंधित है। नेक्स्ट है 101 नंबर 101 नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर किया गया है या पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। गठन 2000 पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी आपका गलत है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि सही नहीं पूछा है। और गठन 2015 में किया गया था 1 जनवरी को और सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, यह भी सही है। नेक्स्ट है सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसका स्थान लेने के लिए किया है, तो यह योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग जो है 1950 में इसकी स्थापना की गई थी और 2015 में इसके स्थान पर नीति आयोग बना था। आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन किसका एक विषय है, तो यह एक समवर्ती सूची का विषय है जिसमें राज्य और केंद्र मिल करके काम करते हैं। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने किया था। इन्होंने यह बताया था कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो उस समय पैंजिया था और एक जो है और उसके चारों तरफ जो है पैंथालासा नामक सागर था, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है यह पेंजिया में विभाजन हो जाता है, इस वजह से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत बनता है। 104 का ये सही हो जाएगा। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था, तो गुरनार मिड्डल के द्वारा दिया गया था और ये गुरनार मिड्डल किसमें है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रोलिंग प्लान से तात्पर्य क्या होता है, यह अनवरत योजना से होता है। इसका जन्मदाता गुरनार मिड्डल को कहा जाता है कि इन्होंने इसका जो है संकलन इनकी बुक एशियन ड्रामा में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में अभी बताए थे ऊपर 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन 6 का ये हो जाएगा। 106 का विश्व की सबसे ऊंची चोटियों का किस पर्वत में प्रकार के पर्वतों में पाया जाता है, तो नवीन वलित पर्वतों में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 108 नंबर नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, 1951 में लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1951 को आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। जबकि पहला जो था हेराल्ड डोमल मॉडल पर आधारित था, पहला पंचवर्षीय योजना। 20 सूत्री का आर्थिक कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था, ये 1975 में प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा।
नेक्स्ट है आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आग्नेय चट्टान पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, नहीं, यह गलत है। जल के लिए सरंध्र होती है, यह भी गलत है। ये सब अवसादी चट्टानों के में आते हैं, जबकि वे क्रिस्टली और क्रिस्टली दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है, यह गलत है। सिलिका की मात्रा जो है आग्नेय चट्टानों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। सियाल, सीमा, निफे जो है यहीं पर जो है इसी आग्नेय चट्टानों के कारण ही बनते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों को सार तत्व माना जाता है। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना को है मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। तो होटल और परिवहन संचार जो है सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए यह प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र जो है सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जाएगा। कैसे। राष्ट्रपति के स्वविवेक पर नहीं, प्रधानमंत्री द्वारा भी नहीं, लोकसभा अध्यक्ष पर नहीं। प्रधानमंत्री अगर सिफारिश करेगा राष्ट्रपति को तब यह किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर जब लगता है कि प्रधानमंत्री को कि लोकसभा चल नहीं पाएगी तो यह राष्ट्रपति से कहता है तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग किया नहीं जा सकता। नेक्स्ट है भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। इसका प्रावधान 76 में दिया गया है। यह भारत का ऐसा वकील होता है जो भारत सरकार की तरफ से कहीं पर भी वकालत करता है भारत सरकार के पक्ष में। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। तो यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। तो यह 42वें संविधान संशोधन को कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और इसमें जो है बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए गए थे, इसलिए जो है इसमें को लघु संविधान कहा जाता है। इसमें जो है कि प्रस्तावना में जो संशोधन हुए थे उद्देशिका में, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, एकता और अखंडता शब्दों को। तो यह 42वां संविधान की देन थी। और जो कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, फिर 44वें में आपको 6 वर्ष से फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। यह सब जो है आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय हेग में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1993 में आया था। इसे नगर पालिका का गठन किया गया था और इसका प्रावधान भाग जो है 9 ख में किया गया है और भाग 9 क में किया गया है और इसके साथ ही 12वीं अनुसूची में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट आपका है पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की संस्तुति किस समिति ने दी थी। तो बलवंत राय मेहता समिति ने दी थी। यह 1957 में आई थी। उसके बाद 20 वर्ष बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी। फिर उसके बाद 1985 में GVK राव समिति आई थी। फिर 1986 में उनमें LM सिंघवी समिति आई थी और ये चारों समितियाँ जो हैं पंचायती राज से ही संबंधित थी। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा को महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम में कब लागू किया गया था। तो यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 26 अक्टूबर 2006 हो जाएगा आंसर। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया है। यह आपका संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे। तो लोकसभा के सदस्य आपका देखेंगे चंद्रशेखर थे, बिहार के बलिया जिले के रहने वाले थे, यूपी में। देवगौड़ा, IK गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह, ये तीनों जो हैं राज्यसभा के सदस्य थे जब ये PM बने थे। तो आमतौर पर इनके साथ इंदिरा गांधी भी एक बार राज्यसभा से चुनी गई थी। आमतौर पर भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत का जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से हो सकता है, लेकिन आमतौर पर अगर बात करेंगे तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया, किस संविधान में है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व में है। महाद्वीप कैसे अलग हुए। तो यह विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए। 126 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर देखेंगे। यूरेशिया प्लेट किसका उदाहरण है। तो यूरेशिया प्लेट जो है महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट का उदाहरण है। 127 का सी हो जाएगा। बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह एक अवसादी चट्टान है। यह बलुआ पत्थर, इससे जो है क्वार्टजाइट का निर्माण होता है और यह जो है पानी के नीचे बनता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट यह जो है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण, जबकि ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है चट्टानें आग्नेय चट्टान है। एक ग्रेफाइट होता है, वह जो है आपका अवसादी चट्टान होता है। ग्रेनाइट को ग्रेफाइट से कन्फ्यूज मत करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह ज्वार नदमुख पर स्थित है। तो ज्वार नदमुख पर स्थित होने वाला बंदरगाह मार्मुगोवा बंदरगाह है। यह गोवा का है बंदरगाह। पेट्रो रसायन के उत्पादन में सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो यह जामनगर गुजरात में स्थित है। 131 का ए हो जाएगा। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक बना है। तो टिस्को संयंत्र जो है आपका टाटा नगर के नज़दीक है। बिहार का जो डालमिया नगर है किसके लिए प्रसिद्ध है। सीमेंट उत्पादन होता है डालमिया नगर में। निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारी ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। तो आपका यह खंभात की खाड़ी है जो ज्वारी ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न से कहाँ से होता है। तो बॉम्बे हाई से होता है। ऑप्शन 135 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। तो ये तो त्रिपुरा है जिसके 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है और 0 डिग्री रेखा से भारत और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच स्थित है।
कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों में भाग नहीं है? तो 7 बहनों में आपका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। ऑप्शन बी अलग हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भारत के दक्कन का पठार बेसाल्ट निर्मित लावा चट्टानों से हुआ है या कब हुआ है? या क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। आपका 138 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कोयला उत्पादन में बहुमुखी समूह क्या है? तो गोंडवाना लैंड जो है वह कोयला उत्पादन के तौर पर जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति संबंधित है? तो यह संथाल है। संथाल आपका झारखंड में पाए जाते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा किस एक से भी गुजरता है? तो राजस्थान से गुजरता है। यह अक्षांश रेखा एक ही अक्षांश पर स्थित है, सिक्किम और राजस्थान, लेकिन सिक्किम में ठंड पड़ती है और राजस्थान गर्म में, क्योंकि यहाँ पर जो है कि यह आर्द्रता ज़्यादा होती है और यह जो है सिक्किम जो है ऊंचाई पर स्थित है, इस वजह से यहाँ पर ठंडा इलाका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय सागर कौन सा है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है सबसे व्यस्त होता है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच जो पनामा संधि है, यहाँ से भी व्यापार होता है और इधर से भी हिंद महासागर की तरफ से भी व्यापार होता है, तो इसलिए बहुत ही व्यस्त होता है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल होते हैं? तो 88 तारामंडल होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? तारों के साथ घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण विवर है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विश्व की कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो सर्वाधिक गहरी झील देखेंगे तो यह बैकाल झील है, साइबेरिया में स्थित है, रूस का है। और विक्टोरिया झील जो है यह आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है, जो कि टिटिकाका विश्व की ऐसी झील है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है और नौगम्य झील है। मृत सागर में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है, लवणता के क्षेत्रफल और आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह कैस्पियन सागर है। नाम इसका कैस्पियन सागर वाले से है, लेकिन यह सबसे बड़ी झील है क्योंकि यह भूमध्य है, मतलब चारों तरफ घिरा है और 5 देश ऐसे हैं जिसके घिरा हुआ है, और इनको आप याद कर सकते हैं, तारीख नाम से है, तारीख। तो आपका टी से तुर्कमेनिस्तान हो गया, ए से आपका अजरबैजान हो गया, आर से रूस हो गया, ई से ईरान हो गया, के से कजाकिस्तान हो गया। है पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापमान का रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है? यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली कौन सी नदियाँ हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा यह सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण यह होता है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, संथाल परगना में लगने वाले दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा रही है, तो यह 2008 में की गई है, यह महाराष्ट्र के लातूर में। तो आपका 50 का सी हो जाएगा आंसर। तो ठीक है दोस्तों, यह रहा आपका 150 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलिएगा। धन्यवाद।